हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है किसके रिगार्डिंग, जो हमारा पॉलिटी है उसके रिगार्डिंग। इसमें क्या है, जो हमारा परवीन श्रीवास्तव है वो विजिलेंस कमिश्नर एक नया हेडेड हो गया है। कहाँ का? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अब ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर क्या होता है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारी एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूट है, एपेक्स है। और उसके साथ साथ ये क्या करता है, ये हमारे कंट्रोल करता है जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, जितनी भी हमारी ये कहते हैं कि पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, अपोजिशन में हो गए, दूसरी पार्टीज हो गई, तो इन सबको कंट्रोल करता है। ये फ्री होता है, फ्रीली इन सबको कंट्रोल करता है, जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं उन सबको ये कंट्रोल करने का काम करता है। इवन मॉनिटर करता है जितनी भी विजिलेंस एक्टिविटी होती है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी विजिलेंस एक्टिविटी है उन सबको मॉनिटर करता है। इवन ये एडवाइस करता है जो कि जितनी भी अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जितनी भी अथॉरिटीज़ वगैरह होते हैं उन सबको एडवाइस भी यही करता है कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एडवाइस का काम भी यही करता है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है। इवन प्लानिंग के लिए कि कुछ भी प्लान करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है उस चीज़ को, इवन क्या नाम है उसके अंदर आपको रिफॉर्मिंग कैसे लेके आए, चेंजेस कैसे लेके आने हैं, रिव्यू कैसे करना है, तो इन सब के लिए ये एडवाइस देता है। कौन देता है? ये हमारा सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर होता है वो देता है, ठीक है। अब हम इसकी बैकग्राउंड डिटेल पढ़ेंगे। जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस जो हमारे कमिश्नर है ये कब सेटअप हुआ था, तो ये हमारा फरवरी 1964 में, ठीक है। एक जो केस एक हमारे के संथनम ये हमारे एक हेड थे एक कमेटी के, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इस कमेटी के ये हेड थे। तो इस टाइम पे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, किसका रिकमेंडेशन दिया था? जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है इसका। तो उसके बाद ये हमारे काफ़ी बार बात चली इसके रिगार्डिंग, और उसके बाद ये इनेक्ट हुआ। तो 1964 में इसका रिकमेंडेशन आया था, ये सेटअप नहीं हुए थे, पर इससे पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया। कब? इसको पार्लियामेंट ने एक मतलब कानून के तहत, ठीक है, एक कानून के तहत, मतलब जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी स्टेटस होता है, उसके तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट लेके आया 2003 में। तो 2003 में ये एनेक्टेड हुआ था स्टैट्यूटरी स्टेटस के साथ। इवन ये एक हमारे कहते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी देखने को मिल जाती है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट बॉडी कोई इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। और ये सीधा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पार्लियामेंट, कि ये वहीं पे जवाब वगैरह देगा और कोई इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं पूछ सकता। तो ये हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया। इवन ये अपनी सारा काम होने के बाद ये अपनी रिपोर्ट कहाँ सबमिट करता है? ये अपनी रिपोर्ट जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसको ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। और इवन यहाँ पे क्या होता है, इसको वो कहते हैं ना, प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, अगर इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह भी होते हैं तो प्रेसिडेंट ही इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। अब इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, इनके फंक्शंस की बात आती है। तो जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये करप्शन के रिगार्डिंग बात कर रहा है, अगर कहीं पर घोटाला वगैरह तो ये बता सकता है कि कैसे उसको करना है, कैसे उससे टैकल करना है, तो इन सारी चीज़ को कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं करप्शन को। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1966 का, उसके तहत ये इसको हेल्प करता है। इवन आपको पता है सीवी जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, इसके पास कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। तो इसको किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो ये किसके थ्रू करता है? ये सीबीआई जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसकी ये हेल्प लेता है, कहीं भी छापे वगैरह मारने होते हैं। और जैसा आपको पता है सीबीआई हमारी क्या है, इन्वेस्टिगेशन विंग है, जिसके पास ये स्पेशल जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश एक्ट है 1946 का, उसके थ्रू इसको पावर मिली हुई है, ठीक है, जो छापेमारी वगैरह करने होते हैं। तो इसके लिए जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है इसको ये हेल्प करता है। और इवन सीबीआई तो इसके लिए कर रही है छापेमारी के लिए, इसके साथ साथ हमारा सीवीओ होता है एक, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, जो इसके साथ सारी चीज़ें करता है। अब इसके कंपोजिशन की बात करेंगे, इसके अंदर होते कौन कौन है। तो कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो ये एक मल्टी मेंबर कमीशन है, इसके अंदर बहुत सारे आपको लोग देखने को मिल जाते हैं। तो मल्टी मेंबर में एक तो हमारा सीवीसी जो चेयरपर्सन होता है, जो कि हमारा परवीन श्रीवास्तव बना है, उसके साथ साथ दो और विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, ठीक है, जो कि इसके साथ ऐड होते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको हमारा अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है। और उसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने उस पर अपॉइंट नहीं कर सकता, ये कमेटी बैठती है एक, वो रिकमेंड करेगी, जिन जिन लोगों को वो रिकमेंड करेगी उनमें से ये देखा जाता है। अब रिकमेंड कौन कौन कर सकता है? जो हमारे पीएम हो गया, यूनियन होम मिनिस्टर है हमारे, और जो अपोजिशन के लोग हैं, ठीक है, अपोजिशन में जो लोकसभा के होते हैं ना, वो लोग इसको रिकमेंड करते हैं किसको हमें यहाँ पे बनाना है। अब इसका टेनर पीरियड की बात आ जाती है, टर्म और टेनर पीरियड कितना होता है? तो 4 साल के लिए कोई भी जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन सकता है, और इवन 65 ईयर
इसमें से जो भी चीज़ पहले हो जाती है वो जब तक सर्व कर सकता है। और इवन इसमें रिमूवल की पावर है या नहीं है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो रिमूवल की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, जो भी हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है उसको प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है। प्रेसिडेंट रिमूव करा, इवन वो अपने आप से इस्तीफा भी दे सकता है, रिज़ाइन भी दे सकता है। तो ये दोनों चीज़ तो सिंपल हो गई। और प्रेसिडेंट कौन से बेसिस पे, कोई बेसिस भी तो होंगे कि प्रेसिडेंट उसको रिमूव करेगा, ऐसे थोड़ा ना प्रेसिडेंट ने कहा नहीं ये नहीं रहेगा। तो वो बेसिस क्या होंगे कि उसका देखेंगे कि वो अगर पर्सन बैंकक्रप्ट हो गया है, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो गया तो उसको रिमूव कर सकता है। इवन उसका अनसाउंड माइंड है, थोड़ा मेंटल बिहेव कर रहा है तो अनसाउंड माइंड है तो उसको रिमूव कर सकता है। या उसके रिगार्डिंग कोई केस या कोई चार्जेस है, इवन उसके अंदर फाइनेंशियली गेन देख रहे हैं कि वो बहुत सारा उसका फाइनेंशियल गेन देखने को मिल रहा है करप्शन का, तो उसको कर सकता है रिमूव। और एक साथ वो बहुत सारे वर्क कर रहा है कि वो यहाँ गवर्नमेंट का तो कर रहा है, उसके अलावा एक और वर्क कर रहा है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। इवन उसका जो मिसबिहेवियर अगर वो दिखाता है कि वो मिसबिहेवियर अच्छे से काम करने की उसकी क्षमता नहीं है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। और उसकी जो क्वालिटीज़ वगैरह वो भी ख़त्म हो गई है। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है उस पर्सन के रिगार्डिंग, उसके बाद ही हमारा जो प्रेसिडेंट होता है ना उसको रिमूव कर सकता है। तो ये जो बेसिस है ना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को हटाने के, ये है, इसके बेसिस पे हमारा प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।